दोस्तों, यूजीसी पे जो संग्राम था वो थोड़ा सा थम जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज उसके ऊपर यूजीसी के जो नए रूल थे उसके ऊपर रोक लगा दिया। रोक क्या, स्टे लगा दिया, विराम बोल सकते हैं उसको। आगे सुनवाई होगी उसके ऊपर। लेकिन जितने भी स्वर्ण सामान्य समाज के लोग हैं उनको एक टेम्पोररी बोलते हैं राहत मिला है। मैंने इसके ऊपर अपने चैनल पे वीडियो बनाया, जो मेरा पॉलिटिक्स चैनल है उसके ऊपर वीडियो बनाया था, और मैंने 2 थ्योरी इसके बताए थे जो कि मैं आप लोगों को भी शेयर करना चाहता हूं। 2 थ्योरी। पहला थ्योरी मैंने बताया था, जो मैंने ये बताया था कि जो यूजीसी को लाने में 2 चीजें हो सकती है गवर्नमेंट को। एक तो मान लीजिए कि जो लाया, तो अगर मोदी गवर्नमेंट है तो एक स्मूथ रोड पे चल रहे हैं, तो आखिर ऐसा लाने में उनका क्या योगदान है, उनका क्या स्ट्रेटेजी होगा। तो पहला स्ट्रेटेजी तो ये हो सकता है कि कोई आदमी बहुत नशे में होगा और ऐसा गलती कर जाएगा। जैसे आपने देखा होगा मुंबई में एक ब्रिज चल रहा है, काफ़ी मीरा भाईंदर पे ब्रिज है, डबल जा रहा है और बाद में सिंगल रोड हो जाता है, जिसको लोग मार्वल का वीडियो ट्रोल कर रहे हैं। तो वैसे ही है, जब आपका सड़क जो है स्मूथ जा रहा है तो आपको खड्डे में गाड़ी क्यों डालना है, पहला चीज़। तो या तो आप कोई नशे में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको करना क्या है, और या तो आपके अंदर कोई बहुत भीतरघात है जो आपको डेंट पहुंचाना चाहता है। तो ये दोनों ही वजह से ये यूजीसी के जो रूल्स लाए गए। दूसरा मेरा थ्योरी है, मैं इसको उत्तर प्रदेश के सरकार से जोड़ता हूं कि कहीं ना कहीं यूजीसी का जो है, अगर मान लेते हैं कि अब हमारे से बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़े बड़े थिंकर होंगे, स्ट्रेटेजिस्ट होंगे, और अमित शाह को माना भी जाता है कि बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उनके सलाहकार भी बहुत बड़े होंगे, उसमें से आरएसएस का अपना पकड़ है। इतना होने के बावजूद भी एक छोटा सा लॉजिक समझ में नहीं आया, जो सामान्य वर्ग आपको वोट देता है और उसी सामान्य वर्ग को आप नाराज करके आपको मिलेगा क्या? उस सामान्य वर्ग से आपको क्या मिलेगा? सवाल यहीं से उठता है, फिर क्यों? आखिर इतना जानकारी, इतना ज्यादा स्ट्रेटेजिस्ट होने के बावजूद भी, जिसको चाणक्य बोला जाता है, और इतने बड़े बड़े संगठन है, आरएसएस जैसा संगठन है, उसके बावजूद भी ऐसा रूल लाने के पति या उसके पीछे का कारण क्या है? जब मान लीजिए भीतरघात भी नहीं हो, जो मैं पहले वाले बात बताया, और कोई नशे में भी नहीं हो, तब अगर कोई ऐसा चाल हो तो उसके क्या कारण होते हैं? तो एक सबसे बड़ा मुझे कारण दिखता है, 2029 के चुनाव के समय जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा, तो पीएम मोदी के बाद चेहरा होगा कौन? तो आपके कोई भी आप 10 आदमी से पूछ लीजिए जो बीजेपी का समर्थक होगा, मैं बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के लोग ही पीएम के लिए वोट देंगे, मैं बाकी लोगों को नहीं पूछा, जो बीजेपी को वोट देने वाले वोटर हैं उनकी बात कह रहा हूं। अगर उनके 10 क्या 100 से पूछेंगे ना, तो 90 उसमें मोदी, आप बोलेंगे कि मोदी जी के बाद किसको वोट देना है, तो उसमें से 80 से 90 लोग योगी आदित्यनाथ का नाम रखेंगे। बहुत कम संख्या होगी अमित शाह का। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हमेशा न्यूज़ में चलती रहती, कई बार मुझे लगता है गलत भी है, कि कभी कभी मोदी जी योगी आदित्यनाथ के साथ गले मिल के चल जाते हैं, उसके बाद अमित शाह भी स्टेज शेयर करते हैं, कुंभ में नहाने चले जाते हैं, तो उससे लगता है कि अरे यार, हो सकता है ऐसे ही मीडिया में खबरें छपती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जो इसके बैकग्राउंड में चलता है। कई बार क्या होता है ना, सामने दुश्मन खड़ा होना तो आपको पहचान हो जाती है, तो आप उसे लड़ोगे या बचने का प्रयास करोगे, 2 ही चीज होगा आपके जीवन में। लेकिन अगर दुश्मन आपके दोस्त के वेश में है या आपके साथ खड़ा हो, तो आप बहुत ही केयरलेस रहोगे और वो आपका फायदा उठा जाएगा। ये मेरा अपना आकलन है, एनालिसिस है। मैं दूसरा एनालिसिस जो कर रहा हूं वो है, अब यहां पे देखिए 2-3 चीजें ऐसी हैं कि आप कोई भी स्टेट का मुख्यमंत्री उठा दें जहां पे बीजेपी का हो और वहां पे डिप्टी सीएम हो, और जहां पे बीजेपी का भी मुख्यमंत्री नहीं हो लेकिन बीजेपी के डिप्टी सीएम, जैसे बिहार है, वहां पे कहीं भी बता दीजिए कि एक जगह डिप्टी सीएम का जो वर्ड होता है
वो अपने मुख्यमंत्री के जो वर्जन है उससे अगेंस्ट में होता है। और ये आपको उत्तर प्रदेश में हमेशा देखने को मिलेगा, 2017 से लेकर अभी तक 9 साल में आपने कितनी बार सुना होगा कि केशव प्रसाद मौर्य का जो वर्जन है बिल्कुल एंटी योगी है। तो जब ये होगी, एक तो जब बीजेपी जब ये बोलते हैं कि बीजेपी बहुत डिसिप्लिन पार्टी है, फिर यह डिसिप्लिन गई कहाँ? और डिसिप्लिन मान लीजिए अपने डिसिप्लिन एक्शन लेना चाहिए, बोलेंगे यार ये उनका व्यक्तिगत है, तो फिर हारे हुए आदमी को दोबारा आप डिप्टी सीएम कैसे बना देते? कौन ऐसा व्यक्ति है जो उनको डिप्टी सीएम बनाए, जो अपने इलाके में हार जाता हो, अपने इलाके में बीजेपी को जीत न दिला सके और चुनाव भी हार जाए, फिर उस व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाने का क्या वजह है? न उसकी उस पे पकड़ है जो अपना संगठन है, न कुछ है। लोग बोलते हैं कि उनके संगठन जब वो थे तब बीजेपी जीती। अरे वो 2-4 महीने पहले जो पार्टी के अध्यक्ष बने थे उत्तर प्रदेश के, तो क्या 4 महीने में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे जो उन्होंने बीजेपी को जीत दिला दी? तो अपने क्यों नहीं जीत दिला दिए? एक बीजेपी का लहर है। अब कई जगह आप बोलेंगे जब बीजेपी वहाँ जीत गई, जैसे कि हरियाणा में जीत गई या कहीं भी जीत गई, तो आप एक लहर होता है कि मोदी जी के प्रति मैं बोलता हूँ कि एक लोगों का एक झुकाव है मोदी जी के प्रति। मैंने यहाँ के बीएमसी के इलेक्शन में भी देखा और जो एमबीएमसी के इलेक्शन में भी देखा कि लोग कैंडिडेट को नहीं जानते थे, चलो बीजेपी को मोदी जी के नाम पे वोट देते। भले वो जानते हैं कि मोदी जी यहाँ पे तो थोड़े ना यहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कुछ करने वाले हैं, लेकिन एक लोगों का लगाव है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था, बताया भी था, कई लोगों का बताया था, बात किया था उनसे। तो कहने का मतलब है, तो आखिर ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री, तो गांव में कहावत है ना कि खूंटा को जमीन नहीं पकड़ने दो, हिलाते रहो। और कई बार क्या होता है ना कि आप 2 स्टेप, अगर ज़्यादा बड़ा छलांग लगाना तो 2 स्टेप पीछे खींचते हैं, उसके बाद आप जंप लेते हैं। तो ऐसे ही है। अगर मान लीजिए कि एक जगह हारने से, अगर मान लीजिए आपका एक प्रतिद्वंदी अगर कम हो जाता है जो कि बहुत बड़ा कंटेंडर है, समझिए अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव हार गए और सरकार हो गई, किसी और की बन गई, अखिलेश यादव की बन गई और बीजेपी 100 के आसपास वोट लेके आई, तो ऑब्वियसली जिस तरह से प्रदर्शन हुआ था लोकसभा में, तो योगी आदित्यनाथ बैकफुट पे थे, तो उसमें ज़्यादा बैकफुट पे आ जाएंगे और तब फ्री शॉट मिलेगा खेलने के लिए अमित शाह को। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूं कि अमित शाह के चेहरे पे चुनाव 2029 का नहीं होगा। हो सकता है मोदी जी के चुनाव हुआ, मोदी जी उसके बाद छोड़ दें, कि एक मोदी जी को भी लगेगा कि मैं देखो मेरे नेतृत्व में 4 बार मैंने चुनाव जीता। एक इतिहास, एक आदमी में होता है ये बात कि मैं एक ऐसा इतिहास रच के जाऊं, ये स्वार्थ नहीं बोलेंगे। एक आदमी को होता है कि गौरव की अनुभूति हुई, मैंने ऐसा काम किया जो शायद कोई नहीं कर पाएगा। तो अपने नाम पर, ऑब्वियसली उनके नाम पे चुनाव लोग जीत जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो 2029 के चुनाव अपने आप बाद में 1 साल के बाद रिजाइन कर दे, तो एक बहुत बड़ा एक मैसेज छोड़ के जाएंगे कि देखो जीतने के बावजूद भी मुझे लगा कि मेरी उम्र हो गई है, मैंने छोड़ दिया। तो उसके बाद पद संभालने के लिए योगी आदित्यनाथ नहीं, अमित शाह ही आगे आएंगे। तो इसलिए भी हो सकता है कि अब जो 53% के करीब जो स्वर्ण मतदाता हैं वो बीजेपी को वोट देते हैं। मैं 53 पर नहीं कर रहा कि कई जगह 89% भी स्वर्ण मतदाता जो उनके अपने वोट शेयर से ज़्यादा देते हैं, लेकिन मैं ओवरऑल पूरे बता रहा हूँ। और ये 2024 में जो चुनाव बीजेपी बढ़िया से जीत नहीं पाई थी, तब भी उनका इंटैक्ट रहा वोट, तो उसमें अगर डेंट होगा, और नेक्स्ट इलेक्शन है 2027 का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, वहीं पे इसका पूरा प्रयोगशाला बनेगा। तो वहाँ अगर हार गए, वहाँ पे अगर स्वर्ण वोट देने नहीं जाएंगे, तो बीजेपी वहाँ हार जाएगी। ये उसके बाद 2028 आपको 1 साल समय मिलेगा, 1.5 साल समय मिलेगा, आप कोई ना कोई जुगाड़ पानी या करके आप बैठकें करके स्वर्ण को खुश कर सकते हैं। 2-4 ऐसे पॉलिसी भी ला दोगे आप, और उसके बाद आप फिर 2024 के 29 के चुनाव में चले जाओगे। लेकिन उसमें आपका जो बंदा है वो चला जाएगा बाहर, ये मेरा ऐसा मानना है। अब आज जो स्टे एक तरह से बोलिए कि करारा तमाचा मिला है, जिसमें
कोर्ट ने काफ़ी बड़ा बोला कि भाई एक इसके ऊपर देखा जाए तो भेदभाव समाज में पैदा करता है, ये सब कानून है कि हम जब पढ़ते थे तो ऐसा देखा नहीं था, आजकल इंटरकास्ट मैरिज भी हो रहे हैं, तो आज के समाज में आगे जाना चाहिए कि हम पीछे खींच के लेके जा रहे हैं। तो ये सब काफ़ी टिप्पणी किया समाज में, और ये सब समाज में देखने को मिलता है। मैं मानता हूँ कि आपके जीवन में एक ही राजनीति चलेगी, वो राजनीति चलेगी या तो हिंदुत्व की राजनीति करो या कास्ट की राजनीति करो। कास्ट की राजनीति आपने 2024 में आपने एक जातीय जनगणना लेके चल के देखा, आपको आप ज़्यादा एकदम बोलते हैं ना कि ओबीसी समाजवाद के चक्कर में आप चुनाव हार गए। जैसे कि उद्धव ठाकरे का जो अपना यूबीटी का अपना जो शिवसेना है वो कंफ्यूज हो जाता है बार बार कि हिंदुत्व की राजनीति करे कि मराठी का। तो अगर मराठी का राजनीति करोगे तो हिंदुत्व टूटेगा, तो बाकी जो उत्तर भारतीय या दूसरे जगह साउथ दक्षिण भारत के हैं, साउथ इंडियन लोग हैं, वो लोग वोट नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी पॉलिसी बहुत ही ट्रांसपेरेंस रखनी होगी और क्लियर रखना पड़ेगा कि दर्शक तो समझे, वोटर तो समझे आराम से। तो ये मेरा कहना था। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और आज का नहीं।